जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। हमने कई बार देखा है कि कभी कभी गरीब व्यक्ति भी काफी सुखी और संतुष्ट होता है, लेकिन अमीर वैसा दिखाई नहीं देता। किसी ने सही ही कहा है, पैसे से पलंग तो खरीदा जा सकता है पर नींद नहीं। पैसे से एक बड़ा आलीशान बंगला या मकान तो खरीदा जा सकता है पर घर नहीं। पैसे से रोटी तो खरीदी जा सकती है पर भूख नहीं। भाव, एक संतुष्ट व्यक्ति ही इस दुनिया में सुखी होता है। ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ मैं आज। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने इस चैनल को फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सके और हमारा आपस में इसी तरीके के साथ कहानियों का सिलसिला चलता रहे। चलिए समय ना गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय की पहले की बात है। चंदनपुर का एक राजा था जो बहुत प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि के चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी उसका मन अशांत रहता था। बहुत से विद्वानों से मिला, कई गुरुओं से, संतों से, कई सभाएं उसने मिलाई, लेकिन उसको कहीं भी कोई हल नहीं मिला। उसे कहीं भी कोई शांति नहीं मिली। तो एक दिन वो भेष बदलकर अपने राज्य की तरफ सैर करने के लिए निकलता है। घूमते घूमते वो एक खेत के निकट से गुजरता है। वहां पर उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने बड़े फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे। वह आराम से अपना काम किए जा रहा था, खेतों में बड़े मगन के साथ। फिर वो एक पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देखकर राजा के मन में आया कि वे किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे, ताकि उसके जीवन में खुशियां आ जाए। तो राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला कि मैं एक राहगीर हूँ, मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी पड़ी मिली। चूंकि ये खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान ने कहा, ना ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। किसान की ये प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। वे बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को ऐसे ना कैसे कर सकते हो। तब वो कहने लगा, सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ, उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। किसान बोला, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? राजा ने बड़े अचरज से पूछा कि मैं तुम्हें सोने की मुद्राएं दे रहा हूँ, तुम वो ना लेकर तुम अपने 4 आनों में खुश हो। मुझे तो इस बात की समझ बिल्कुल नहीं आई। तो वो बोला, किसान कहने लगा, बड़ी प्रसन्नता की बात इस पर निर्भर क्या करती है, आप कितना कमाते हो इससे कोई भी खुशी का मतलब नहीं है। खुशी इस चीज पर नहीं टिकी कि आप कितना धन कमाते हैं। प्रसन्नता उस धन के उपयोग पर निर्भर करती है कि आप उस पैसे को कैसे खर्च करते हैं। तो तुम इन 4 आनों का क्या क्या करते हो? राजा ने बड़े ही उपहास के लहजे से प्रश्न किया। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़कर उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ, चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। जब उसने ये सुना प्रश्न का उत्तर, राजा ने अगले ही दिन सभा बुलाई और ये पूरी बात उनको बताई कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है उसने मुझे इस प्रकार दिया है। तो उसने दरबारियों के सामने बोला, बे इसका कोई हल तो बताओ कि आखिरकार किसान क्या कहना चाह रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय किया। तो बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया। राजा ने किसान को उस दिन अपने वेश बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया, सम्मान पूर्वक दरबार में बैठाया और कहा, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ
तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो इतना प्रसन्न और संतुष्ट रहते हो? राजा ने प्रश्न किया। किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ। कुएं में डाल देता हूँ का मतलब यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ। इसका मतलब है कि इससे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगाता हूँ। उनका उधार जो है जिसके कारण मैं इतना योग्य बना हूँ तो मैं वो चुकाता हूँ। अब आती तीसरे आने की बात, तो तीसरा आने का मैं उधार देता हूँ, यानी कि अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी कि मैं एक एक पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक और अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा को अपनी समस्या का समाधान भी मिल चुका था और वह जान चुका था यदि उसे प्रसन्न और संतुष्ट रहना है तो उसे अपने अर्जित किए धन का सही उपयोग करना चाहिए। देखा जाए तो पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बढ़ी है, क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? ये प्रश्न बड़ा सोचने वाला है। पैसे के मामले में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। जीवन को संतुलित बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अपनी आमदनी और इसके इस्तेमाल पर जरूर गौर करना चाहिए। नहीं तो भले हम लाखों रुपए कमा लें, फिर भी प्रसन्न और संतुष्ट नहीं रह सकते। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इससे अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।